हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सचिन में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे यूपी डीएलएड के 4th सेमेस्टर यानी जो फाइनल सेमेस्टर आपका होता है उसका मैथमेटिक्स हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज से हम पहले चैप्टर को पढ़ना शुरू करेंगे। तो दोस्तों, आपके जितने भी साथी और हैं उन सबको बता दीजिए कि हम मैथमेटिक्स इस चैनल पर स्टडी विद सचिन यूट्यूब चैनल पर पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों। और आज हम पहला चैप्टर पढ़ेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना, अपने अधिक से अधिक साथियों के साथ शेयर करना। और दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ, मैं इस बुक से आपको पढ़ा रहा हूँ। देखिए, ये साहित्य पब्लिकेशन की बुक है, गणित की, आपकी 4th सेमेस्टर के लिए, 4थे सेमेस्टर के लिए। ठीक है दोस्तों, तो हम इसी बुक से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। और दोस्तों, जो हमारा पहला चैप्टर है, यहाँ पर पहला चैप्टर मैंने देखिए यहाँ पे लिख के आपको बताया हुआ है, करड़ी, कड़ीगत राशि, करड़ी चिन्ह तथा करड़ी का घातांक। तो ये हम सबसे पहले आज पढ़ेंगे। और करड़ी की डेफिनेशन भी मैंने यहाँ पे पहले से ही बोर्ड पे लिख ली है, ताकि वीडियो थोड़ा छोटा रहे, ज़्यादा लंबा ना हो। तो देखिए दोस्तों, करड़ी क्या होती है, डेफिनेशन को एक बार पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम समझेंगे कि करड़ी होती क्या है। वह संख्याएं जो पूर्ण घन प्राकृतिक संख्याएं अथवा परमेय संख्याएं नहीं होती हैं, उनके घनमूल भी प्राकृतिक संख्याएं अथवा परमेय संख्याएं नहीं होते हैं। ऐसी घनमूल संख्याएं अपरमेय संख्याएं अथवा करड़ी कहलाती हैं। तो देखिए दोस्तों, ऐसी जो संख्याएं होती हैं वो करड़ी कहलाती हैं। एक दो एग्जाम्पल लेते हैं, उसके थ्रू हम जान जाएंगे। अगर आपको डेफिनेशन से समझ में नहीं आया है तो कोई बात नहीं, मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा, आप उसको अच्छे से समझ लीजिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पहले बात की जा रही है वह संख्याएं जो पूर्ण घन प्राकृतिक संख्याएं नहीं हैं। तो पूर्ण घन प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती हैं? जिनका कि हम घनमूल परफेक्टली निकाल सकें। ठीक है, जैसे आप देख लीजिए 125 एक पूर्ण घन प्राकृतिक संख्या है, क्योंकि अगर हम इसका घनमूल निकालते हैं तो हमें एकदम परफेक्ट नंबर मिलता है यहाँ पे 5। ये तो एक पूर्ण घन प्राकृतिक संख्या की बात हुई, लेकिन यहाँ आपसे कही जा रही है कि पूर्ण घन प्राकृतिक संख्याएं अथवा परमेय संख्याएं नहीं होती हैं। तो ऐसे नंबर तो नहीं होंगे जो एकदम परफेक्ट क्यूब हो, पूर्ण घन हो। ठीक है दोस्तों, ऐसे नंबर वो नहीं होंगे। उसके बाद बात करें हम, परमेय संख्याएं भी नहीं होंगी वो। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, अगर हम करड़ी को डायरेक्ट समझें यहाँ पर, तो करड़ी जो हमारी होती है, जो पूर्ण घन प्राकृतिक संख्याएं नहीं है, उनका जो घनमूल आप निकालेंगे तो वो भी घनमूल जो होगा वो भी प्राकृतिक संख्या हमारा नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, ऐसा ही होता है, अगर उनका घनमूल निकालें तो वो भी हमारा प्राकृतिक संख्या नहीं आएगा। और ये घनमूल ही जो होता है वो आपका करड़ी कहलाता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए मैं आपको एक चीज बता दूं ये कैसे होता है। देखिए दोस्तों, एक एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे। करड़ी को अच्छी तरीके से समझने के लिए हमने एक संख्या ली यहाँ पे 5। इससे पहले हमने 125 लेके आपको ये बताया था कि वो एक पूर्ण घन प्राकृतिक संख्या होती है, उसका घनमूल निकाल सकते हैं हम। लेकिन क्या आप 5 का घनमूल निकाल सकते हैं? अगर दोस्तों आपको घनमूल निकालना नहीं आता है तो इस पर मैं एक वीडियो बना दूंगा भाई। आप वैसे यहाँ मुझे उम्मीद है कि आपको घनमूल निकालना तो आता ही होगा। जैसे दोस्तों 8 होता है ना, इसका घनमूल कैसे निकालते हैं? इसको काटेंगे 2 से, 2 चौके 8, फिर 2 दूनी 4, और यहाँ पे आपका आ गया 1। अब देखिए दोस्तों, इतना करने के बाद घनमूल में क्या करते हैं, नंबर का हम ट्रिपलेट बनाते हैं। ठीक है, जैसे जोड़ा बनाया जाता है दो चीज़ों का, ऐसे ही हम यहाँ 3 नंबर को लेते हैं। ठीक है, ट्रिपलेट बनाते हैं। तो एक ट्रिपलेट जो हमारा आता है उसको हम परफेक्ट, उसमें से एक नंबर बाहर निकाल लेते हैं। यानी हमारा ये एक ट्रिपलेट निकला 2 का, यानी यहाँ पे 2 जो है वो 3 बार है, तो इसमें से 1 2 ले लेंगे, यानी 8 का जो घनमूल होगा वो 2 होगा। ठीक है, ये होता है घनमूल निकालने का। मैंने आपको शॉर्टकट में थोड़ा सा समझा दिया। अब मैं आपसे कहूँ आप 5 का घनमूल बता सकते हैं? तो नहीं बता सकते भाई। तो इसलिए 5 का जो घनमूल होगा, यहाँ यही आपको कहा गया है कि जो प्राकृतिक पूर्ण घन प्राकृतिक संख्याएं नहीं हैं, उनके घनमूल ही आपके करड़ी कहलाते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ घनमूल की जगह आपकी करड़ी में अलग अलग घातें भी होती हैं, वो भी हम समझेंगे। पहले तो हम देख लें, 5 का घनमूल नहीं निकाल पाएंगे तो हम 5 को इस प्रकार लिख के छोड़ देते हैं। तो यही आपकी करड़ी होती है। ठीक है दोस्तों, यही आपकी क्या होती है? करड़ी। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम बात करें करड़ी के अलावा इसमें और क्या क्या चीजें होती हैं। बहुविकल्पीय प्रश्नों में आपसे बाई चांस पूछ दिया जाए तो देखिए, जैसे ये लिखा है यहाँ पे हमारा 5, और ये है आपका इस प्रकार लिखा हुआ। तो यहाँ जैसे आपके चैप्टर में आपसे पूछा जा रहा था कि करड़ी क्या है, तो हमारी टोटल ये जो बोली जाती है ये करड़ी बोली जाती है। इसके अलावा ये जो यहाँ पे 3 लिखा हुआ है ये घात होती है। क्या होती है? घात।
ये आपकी करड़ी की घात होती है। ठीक है दोस्तों, वैसी वाली घात नहीं है ये जो आप अभी तक पढ़ते आए हैं कि 2 पे घात 2 लगा दी हमने, वैसी नहीं है, ये आपकी करड़ी की घात बोली जाती है। ठीक है, यहाँ पे जो भी नंबर लिखा रहेगा वो करड़ी की घात होगी। उसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका जो ये इतना लिखा हुआ है ना, देखो मैं अलग से आपको लिख के दिखा देता हूँ। ये इस प्रकार जो लिखा है, यहाँ कोई भी नंबर हो सकता है आपका। यहाँ हम 3 की जगह n लिख लेते हैं। ठीक है, n लिख लेते हैं। ये जो चिन्ह होता है इसको आपका बोलते हैं करड़ी का चिन्ह। यहाँ देखिए दोस्तों, आपसे एक चीज पाठ के जो नाम में है वो हम उनका अर्थ जान रहे हैं। इसको कहते हैं हम करड़ी चिन्ह। आप यहाँ नोट डाउन कर लीजिए इस चीज को। अगर आप पढ़ना चाहते हैं अच्छे से तो आप फिर पूरा मन लगा के ही देखना, वीडियो पूरा देखना लास्ट तक। तो इसको हम कहते हैं करड़ी का चिन्ह। और ये जो आपका नंबर होता है अंदर वाला, जैसे ये 5 लिखा हुआ है, ये आपकी है करड़ीगत राशि। करड़ीगत, यहाँ आपकी करड़ीगत राशि है ये। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे हम पाठ के नाम में आने वाली सारी चीजें समझ चुके हैं, जैसे करड़ी, करड़ीगत राशि, करड़ी चिन्ह और करड़ी का घातांक। ये तीनों चीजें हम यहाँ पे समझ चुके हैं। यहाँ पे नंबर लिखा रहता है आपका, जो 3 हो, चाहे वो 4 हो, चाहे 5 हो, चाहे 2 हो। देखिए दोस्तों, ये 1 से स्टार्ट नहीं होता है, 2 से स्टार्ट होता है। चाहे ये 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, ये आपका घात होगी, करड़ी की घात होगी। ये अंदर वाले नंबर को हम कहेंगे करड़ीगत राशि। और ये जो चिन्ह लगाया जाता है घात के साथ यहाँ पे, इसको हम कहते हैं करड़ी चिन्ह। यहाँ तक आपका क्लियर हो गया, आपको समझ में आ गया? तो हम आगे बढ़े अब दोस्तों। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। कुछ फॉर्मूला होते हैं करड़ी के चैप्टर में, वो मैं यहाँ पे लिख के आपको दिखा दूंगा, आपको नोट डाउन कर लेने हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हम देखेंगे, हमने यहाँ पे पीछे करड़ी के और घातांक के नियम लिख लिए हैं। ये आप नियम मान लीजिए या फॉर्मूला मान लीजिए, ये आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। आपको इनको नोट डाउन करना है और 1-2 बार रिवाइज करना है। आपको इनको रिवाइज करने का ये फ़ायदा मिलेगा कि इनका यूज़ जो होगा क्वेश्चन में वो अच्छे से आप समझ पाएंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारे कुछ नियम होते हैं करड़ी को लेकर और कुछ होते हैं घातांक को लेकर। तो पहले करड़ी वाले नियम देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ ये फॉर्मूला आप समझिए ऐसे होते हैं कि यहाँ इस प्रकार कोई चीज़ लिखी हो वो आगे ऐसे बदल जाती है। देखिए दोस्तों, पहले मैं आपको एक बेसिक चीज़ बता देता हूँ कि यहाँ पे ऐसे लिखा हो आपका 1 की घात n, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 की घात 1/n। ठीक है, ये चिन्ह हटाएंगे और घात को 1 के रूप में लगा देंगे। ये तो एक चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ आपकी ये होती है, अगर 1 की घात यहाँ पे माइनस में लगी है, नेगेटिव में माइनस में लगी है, तो आप इस बार घात को प्लस बनाने के लिए आप नंबर को 1 के रूप में लिख देंगे। ठीक है, यानी कि अब आपकी घात हो जाएगी 1, प्लस का 1 हो गया ना। ये 2 चीज़ें आपको याद रखनी है। यही यहाँ पे देखिए यूज़ हो रहा है। ये यहाँ पे करड़ी का जो चिन्ह लगा है n, और ये ऊपर वाला घात n, ये नॉर्मल घात है, ये करड़ी का घात है। तो यहाँ पर ये करड़ी वाला चिन्ह हटाएंगे तो 1/n हो जाएगा, और गुणा में ये ऑलरेडी जो n लिखा हुआ था वो आएगा। n और n आपके ये कैंसिल हो गए, यहाँ आपका बचा 1, तो केवल a बचा है यहाँ पर। इस प्रकार के फॉर्मूले में जब भी आपका क्वेश्चन में ऐसी चीज़ आपको दिखाई दे, यहाँ पे डायरेक्ट नंबर आ जाएगा। ऐसे ही ये सारे फॉर्मूले लिखे हैं, आपको याद करने हैं। अगर करड़ी के अंतर्गत 2 घातें गुणा में हैं और सेम करड़ी है तो उनको निकाल के अलग अलग हम गुणा में लिख सकते हैं। भाग में है तो अलग अलग भाग में लिख सकते हैं। अगर यहाँ पे दोस्तों इस प्रकार लिखा हुआ है, ये तो एकदम सेम बेस्ड फॉर्मूला है, यहाँ पे इसी पे बेस है ये पूरा। यहाँ पे घात देखिए m लिखी है, तो यहाँ पे m का गुणा होता 1 में, तो m ऊपर आ गया। ठीक है, यानी कि अगर इस प्रकार लिखा है आपका तो 1 की घात m/n हो जाएगा। यहाँ देखिए दोस्तों, 2 करड़ी एक साथ लगी हो तो दोनों करड़ी का आपस में गुणा हो जाता है। ये जो घातांक होती हैं इनका m × n। ठीक है दोस्तों, अब देख लेते हैं घातांक के नियम। ये हमारी साधारण घातें होती हैं, इनके भी कुछ नियम होते हैं। जैसे बेस आपके इक्वल है और नंबर के बीच में गुणा लगा हुआ है, ये बेस बोलते हैं और इसको घात बोलते हैं। ये आपका आधार है, ये घात है, इसको पढ़ेंगे 1 की घात m। तो अगर आपके बेस इक्वल हैं, एक जैसे हैं, उनके बीच में गुणा लगा हुआ है, आपकी घातें आपस में दोनों की जुड़ जाएंगी और बेस पे एक बार यहाँ पे जोड़ के लिख देंगे। अगर आपके बेस जो है वो भाग में है तो यहाँ पे घातें जो हैं वो घट जाएंगी, पहली वाली में से दूसरी वाली घात घट जाएगी। अगर आपके जो बेस है उस पर डबल घात लगी हुई है, पहले 1 फिर 1, तो वो घातों का आपस में गुणा हो जाता है। अगर आपके नंबर इस प्रकार 2 नंबर लिखे हुए हैं, उन पे पूरे पे घात लगी है, तो उनको आप अलग अलग यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, गुणा में नंबर होने चाहिए तो उनको अलग अलग गुणा में घात में लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे पूरे की घात n थी, a × b की, अब देखिए a को निकाल के लिखा n घात और फिर गुणा में b को लिखा n घात। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे होगा, भाग में नंबर होंगे तो आप ऊपर वाले नंबर की अलग घात निकाल लीजिए, नीचे वाले नंबर की अलग निकाल लीजिए। यहाँ देखिए दोस्तों, ये जो मैंने आपको बताया था ये इसी पे बेस है।
इस नंबर पे माइनस घात लगी हुई है और माइनस घात को अगर आप प्लस करेंगे तो नंबर पलट जाते हैं। जो हर है वो ऊपर अंश की जगह आ जाता है और अंश है वो नीचे हर की जगह चला जाता है। अगर आपका a बटे बी की घात माइनस एन है तो आपका बराबर में आएगा b बटे ए की घात एन। अब माइनस हट गया घात में से। और किसी भी नंबर पर अगर घात 0 लगी है आपकी तो उसका मान होता है 1। ठीक है, चाहे कितना भी बड़ा नंबर हो उस पर घात 0 लगी होगी तो उसका आंसर हमेशा 1 ही आएगा। ठीक है दोस्तों, आप ये नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस को करेंगे और दोस्तों उसी के माध्यम से हम इन सब का प्रयोग करना सीखेंगे। तो ठीक है दोस्तों, आप इसको नोट कर लीजिए और मैं आपके लिए क्वेश्चन लिखता हूं यहाँ पे। तो देखिए दोस्तों, हमारा पहला सवाल यहाँ बोर्ड पे लिखा हुआ है। देखिए आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर 1/2 की घात 1/2, 1/2 की घात 1/2 का मान क्या होगा आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों, बड़ा ही सिंपल सवाल है। हम कैसे करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 1/2 और उस पर घात आपको लगानी है 1/2। ठीक है, अब जैसा कि मैंने आपको बताया था, देखिए अभी मैंने आपको क्या बताया था कि किसी भी नंबर पे घात लगी हो इस प्रकार, जैसे यहाँ पे n लिखा हो, n नंबर हो, कितना भी मतलब यहाँ पे लिख सकते हैं हम, 2 3 4 5 6 इनफाइनाइट तक। अब उसके बाद देखिए हम इसको क्या लिखेंगे 1/n। अब यहाँ पे अगर आपका 2 लिखा रहता तो यहाँ पे 1/2 होता। यहाँ पे अगर ऐसे लिखा रहता 2 तो आपका क्या होता a की घात 1/2। बस आपको ऐसे ही तो फॉर्मूले का प्रयोग करना है यहाँ पे। और चूंकि आपको ये पता होगा कि जब वर्गमूल लगाते हैं 2 घात का मतलब क्या होता है, ये यहाँ पे 2 घात कभी लिखी नहीं जाती है दोस्तों आपकी, ये 2 से ही स्टार्ट होती है। ऐसे ये जो चिन्ह होता है इस पे ऑटोमेटिकली यहाँ पे हम 2 मान लेते हैं, लिखना स्टार्ट करते हैं हम 3 से। तो यहाँ आपकी 2 घात ऑलरेडी लगी हुई है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 1/2 को हम लिख सकते हैं अंडर रूट, ये चिन्ह लगा सकते हैं। तो यहाँ भी हमें यही करना होगा, इसको लिखेंगे अंडर रूट 1/2। ये जो घात थी हमारी ये यहाँ पे अंडर रूट के रूप में आ गई आपकी। अब देखिए दोस्तों, हम क्या करेंगे, अलग अलग, हमने अभी करड़ी के नियम पढ़े थे कि हम अलग अलग अंडर रूट में लिख सकते हैं इनको। ठीक है, ऊपर का अंडर रूट अलग निकालेंगे और नीचे वाले का अलग। उसके बाद देखिए दोस्तों, 1 का जो वर्गमूल होता है, अंडर रूट होता है, वो 1 होता है और 2 का निकलेगा नहीं। 2 का अंडर रूट मतलब एक करड़ी के रूप में ये आपका लिखा रहेगा इस प्रकार। तो यहाँ हमारा उत्तर निकल के आएगा 1/√2। तो हमारा विकल्प ए यहाँ पे सही है। ठीक है दोस्तों, ये वाला विकल्प आपका सही है। तो देखिए साथियों, अगला क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर रहा ये √8 की घात 1/3। यहाँ आपको विकल्प दिए गए हैं, आपको आंसर निकालना है। तो देखिए दोस्तों, इसको हमें हल करना है, सरलतम रूप में लिखना है। और देखिए यहाँ पे या तो ये 4 के रूप में लिखा जाएगा या 2 के रूप में लिखा जाएगा। तो यहाँ से हमें 8 तो हटाना ही हटाना है। तो अब देखिए हम क्या करेंगे, √8 ऐसे लिखा हुआ है ये आपका, इस पर घात लगी है 1/3। तो इसको हल करने के लिए आपको क्या करना है, इस अंडर रूट को हटा के 1/2 लिखेंगे। अब चूंकि ये अंडर रूट है आपका, यहाँ ऑलरेडी 2 होता है, आपको मैं बता चुका हूँ यहाँ 2 होता है। तो इसको हम भिन्न के रूप में लिख लेंगे। इसको पावर को हटा के, ये चिन्ह लगा इसको हटा के 1/2 लिख लिया हमने और इस पर पूरे पे पावर आपकी लगी है 1/3। ठीक है दोस्तों, इसके बाद क्या करेंगे, इस 8 को आप 2 के रूप में तोड़िए। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 का क्यूब, ये लिख सकते हैं 2 का क्यूब लिख सकते हैं इसको। तो ये आपका हो गया 2 का क्यूब और फिर इस पे आपकी एक घात हो गई ये 1/2। आपको सारी घातें यहाँ पे याद रखनी है। और इस पे यहाँ थोड़ा सा कोष्टक को हम बदल लेते हैं, ये ऐसे लिख कर लेते हैं इसको। और इस पे टोटल पूरे पे घात आपकी है 1/3। तो देखिए दोस्तों, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि घात के ऊपर घात इस प्रकार आपकी लगती जाएंगी जब, यानी ये फॉर्मूला आपको मैंने बताया था कि a की घात जब m हो और उस पे घात n हो। ठीक है, तो ये आपका हो जाता है a की घात m × n। अब यहाँ पे कितनी भी घात लगती जाए वो आपस में गुणा होती चली जाएंगी। तो ये आपका हो गया 2 की घात 3 गुणा 1/2, घातों का गुणा होगा यहाँ पे 1/3। तो देखिए दोस्तों, ये आपका कट गया। यहाँ आपका जो बच रहा है नंबर 2 बच रहा है और 1/2 यहाँ घात में बच रहा है ये। और 1/2 का मतलब मैं आपको बता चुका हूँ, जब घात के रूप में लिखे होते हैं तो इसका मतलब होता है अंडर रूट। तो यहाँ आपका उत्तर निकल के आया √2। यानी कि देखिए दोस्तों, अब हमारा यहाँ पे विकल्प सी जो है वो करेक्ट है, ये वाला विकल्प आपका करेक्ट है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे दोस्तों। तो देखिए साथियों, अगला क्वेश्चन हमने यहाँ पे स्क्रीन पर लिख दिया है। यहाँ पे हमारा लिखा हुआ है 32/243 और इसकी घात लगी है -4/5। तो इसको हमें हल करके यहाँ पे बताना है कि हमारा उत्तर क्या होगा इन विकल्प में से। तो देखिए साथियों, इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो आपको एक फॉर्मूला मैंने बताया था वो आपको यहाँ पे बता दूंगा। पहले तो आप क्वेश्चन को यहाँ पे लिखेंगे 243 की घात -4/5। इसके बाद देखिए साथियों, यहाँ पे एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि a/b कोई नंबर लिखा है और उस पर घात माइनस में n है। तो नंबर
पलट जाएगा और आपकी घात जो होगी वो प्लस में हो जाएगी। घात को प्लस में करने के लिए नंबर पलट देते हैं, नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे कर देते हैं। तो यहाँ आपका हो जाएगा 243 बटे में आपका 32 और ये घात अब आपकी हो जाएगी 4/5 प्लस की। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे अब आपको करना क्या है दोस्तों, यहाँ पे हमें इसको बस हल करना रह गया है और बाकी कुछ नहीं करना है। देखिए ये जो 5 लिखा हुआ है नीचे, इसको देखिए दोस्तों यहाँ पे तोड़ के हम इस प्रकार भी तो लिख सकते हैं कि 4 गुणा 1/5 रहेगा तो 4/5 ही। तो देखिए दोस्तों हमें 1/5 को यहाँ पे इस रूप में ले आना है, करड़ी के रूप में, यहाँ 5 आ जाएगा और ये आपका हो गया 243 और बटे में 32 और इस पूरे की घात आपकी यहाँ पे अब सिर्फ रह गई है 4। तो अब इसको हल करेंगे आगे। तो आप 243 के गुणनखंड काटिए यहाँ पे, तो आपका आएगा 3 गुणा 3 गुणा 3 और फिर 3 और एक बार और 3। और दोस्तों नीचे 32 है, इसके गुणनखंड काटेंगे तो आपका आएगा यहाँ पे 2 गुणा में 2 फिर से 2 और एक बार और 2, 5 बार कुल मिला के यहाँ पे गुणा में 2 आएगा। और ये आप ऐसे ही लिख लीजिए, यहाँ पे घात लगी थी आपकी 5 करड़ी की घात और यहाँ पे संख्या पूरे नंबर पे घात लगी है आपकी 4। तो बड़ा ही सरल दोस्तों यहाँ पे बचा है हमारा अब कि देखिए दोस्तों जब भी हम इस करड़ी में से किसी भी आंसर को निकालते हैं, बाहर निकालते हैं, तो यहाँ पे जितनी भी घात लगी होती हैं उतने ही यहाँ पे पेयर बनाए जाते हैं। 5 घात लगी हैं यानी आपको 5 नंबर में से एक नंबर बाहर निकाल के रखना है, एक जैसे 5 नंबर, यानी देखिए 3 जो है वो 5 बार गुणा में है यानी हमारा 3 बाहर निकल आया और ऐसे ही यहाँ पे 2 बाहर निकल आएगा, 2 भी 5 बार है। तो हमारा अब ये जो करड़ी है वो हमारी हट गई है और यहाँ पे केवल घात रह गई 4। अब यहाँ पे 3 की 4 घात यानी 3 का 4 बार गुणा, 3 तिरका 9, तिया 27, तिया 81 और उसके बाद दोस्तों 2 का 4 बार गुणा 2 में ही, तो 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16। तो आपका यहाँ उत्तर निकल के आया 81/16 यानी विकल्प डी आपका करेक्ट है। तो दोस्तों अगर आपको सवाल समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर देना। और दोस्तों एक बात आपको बतानी है कि ये जो क्वेश्चन है, इनके अलावा भी आप कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम की, आप वहां जाके मुझे फॉलो कीजिए और पूछिए। और दोस्तों आप कमेंट में भी पूछ सकते हैं, वीडियो की कमेंट में कोई भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो देखेंगे दोस्तों अगले प्रश्न को। यहाँ पे अगला प्रश्न हमारा है -1/343 पे घात लगी है -2/3। तो सबसे पहले आप देखिए अंदर वाला माइनस तो आप हटा नहीं सकते, तो आप घात में जो माइनस है उसको हटाएंगे। उसको हटाने के लिए आपको यहाँ पे क्या करना है कि नंबर को पलट देना है, नीचे का ऊपर चला जाएगा तो हमारा हो जाएगा -343 और बटे में आएगा 1, तो उसका लिखना कोई जरूरी नहीं है। तो ये हमारा हो गया प्लस में 2/3। अब देखिए दोस्तों यहाँ से हमें क्या करना है, यहाँ से हमें 343 के गुणनखंड काटने हैं। पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको ऐसे ही गुणनखंड डायरेक्ट लिख के बता दिया था, यहाँ मैं आपको काट के भी दिखा देता हूँ इस बार, क्योंकि ऐसा होता है कि आप कहेंगे कि मुझे बताया तो है नहीं। तो ये आपका देखिए 7 से कटेगा, 7 चौके 28 और आपका फिर 28 के बाद बचेगा यहाँ पे 6, तो 63 हो जाएगा, 7 निम 63। अब यहाँ से 7 7 49, ठीक है दोस्तों। ये आपका देखिए गुणनखंड आया आपके 7 गुणा 7 गुणा 7। तो हमारा गुणनखंड निकल के आया 7 की घात 3, ठीक है, 7 गुणा 7 गुणा 7, तो 7 की घात 3 हो गया। और चूंकि यहाँ पे माइनस है और घात आपकी विषम है तो माइनस ही रहेगा, तो ये आपका हो गया इस प्रकार। तो यहाँ पे अब हमारा आएगा 2/3। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको अब क्या करना है, अब आपको यहाँ पे देखिए -7 और गुणा में जो घात यहाँ पे एक घात 3 यहाँ लगी है और पूरे पे घात लगी है, तो यहाँ पे आपकी दोनों घातें गुणा में हो जाएगी यानी 3 गुणा 2/3 और ये आपका कट गया। तो यहाँ आपका सिर्फ बचा है -7 की घात यहाँ पे 2, ठीक है, कितनी घात बची है 2, तो यानी आपका आंसर आ गया यहाँ पे 49, ठीक है दोस्तों। आपका उत्तर यहाँ पे निकल के आएगा 49। तो दोस्तों अभी तक जो मैंने आपको पढ़ाया है अगर आपको समझ में आया है तो आप वीडियो को लाइक कर दें। मैं और भी सवाल आपको समझा दूंगा इस प्रकार के, लेकिन उससे पहले आपको अपना प्यार जताना होगा दोस्तों। आपको वीडियो को लाइक करना होगा, शेयर करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना होगा दोस्तों, क्योंकि आप अगर ऐसा करेंगे तभी तो मैं मोटिवेट होऊंगा कि हाँ मेरी वीडियो देखी जा रही है तो मैं वीडियो और बनाऊँ। तो इसी के साथ दोस्तों अगर आपको वीडियो वाकई में पसंद आया तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।